जितनी भी मेरी यहाँ पे बहनें हैं सभी जोरदार तालियों के साथ सर का वेलकम करेंगी और मेरी अपराजिता बहनों को मैं साथ लेते हुए सर का वार्म वेलकम करना चाहती हूँ। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। बहुत 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 आभार आपका। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। 1 PM JRCM आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? जी सर। जी सर। जी नमस्कार नमस्कार। एक बार फिर मैं अपनी बात को शुरू से शुरू कर रहा हूँ। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। मैं आज आपकी समस्याओं का समाधान लेकर के आया हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक बार वो हैंड रेज करें, मैं उसके हिसाब से टाइम निकाल के अपनी स्टोरी बताऊंगा। डिजिटल हैंड रेज कर दें। किस किस व्यक्ति को अपनी बीमारी के बारे में प्रश्न पूछना है, उनकी मैं एक बार संख्या देख लेता हूं, तो उसके बाद में मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, 15-20 व्यक्ति हैं तो ज्यादातर समय हमें जो है ना बातचीत करने में ही लगाना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि किस प्रकार मेरा जो है ये योगा का जो जर्नी है वो किस प्रकार शुरू हुई, कितने सालों से मैं क्या कर रहा हूं, RCM से मुझे क्या मिला। थोड़ा सा ब्रीफ में 10-15 मिनट के अंदर ही मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा। चंदा मैडम आपका वीडियो आ रहा है? जी सर। केवल आपका ही वीडियो दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल में। ये मैं दिखाई दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ? जी मैंने स्पॉटलाइट कर दिया अभी फिर से आपको। पहले मैंने देखा हैंड रेज कितने लोगों का है। अच्छा ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। ये घटना है 22 फरवरी 2005 सुबह 7 बजे की। जो ही मैं बाथरूम से निकला, नहा करके स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक हार्ट अटैक का दौरा आया मुझे। उस बीमारी को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। उसमें इतना भयानक दर्द होता है कि मौत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। मेरे एक डॉक्टर मित्र थे, उनको फोन लगाया गया, उन्होंने एम्बुलेंस भेजी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और वहां मुझे जो सलाह दी गई वो ये थी कि कुछ समय के बाद में या तो आपका बाईपास होगा या तो आपको स्टंट डाले जाएंगे। 15-20 दिन उस डॉक्टर ने अपने पास रखा। उन्होंने कहा कि प्राइमरी इलाज करने के बाद में हम आपको दिल्ली या किसी बड़े हॉस्पिटल में भेजेंगे। उन्होंने सारी टेस्टिंग करवाई और उस दौरान में एक घटना हुई कि मेरी एक भतीजी उनसे मिलने के लिए आई और उन्होंने बोला कि एक बाबा रामदेव हैं और वो हर बीमारी का इलाज करते हैं। मैंने उनको बोला बेटी मैं साइंस स्टूडेंट हूं और यदि ये साधु इलाज करने लग गए तो फिर डॉक्टर क्या करेंगे। लेकिन उसने जिद की, उसने बोला नहीं, कल सुबह 5 बजे आपको उनका प्रोग्राम देखना ही पड़ेगा। दोस्तों वो प्रोग्राम में मुझे बिठाया गया और वहां से मेरे भाग्य का उदय होना शुरू हो गया। उस दिन बाबा रामदेव एंजाइना पेक्टोरिस के ऊपर ही बोल रहे थे और उन्होंने बताया कि भाई किस प्रकार से ये होता है, क्या कारण है, इसका क्या इलाज है। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि भाई एक साधु, एक महात्मा इतनी ज्यादा गहरी नॉलेज रखता है बीमारी के बारे में। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उनसे। शाम को वो प्रोग्राम दोबारा प्रसारित होता था आस्था चैनल के ऊपर। शाम को मैंने फिर देखा और मैंने मेरे जीवन का एक बड़ा निर्णय किया कि मैं मेडिकल में नहीं जाऊंगा, मैं पतंजलि जाऊंगा अपने आप का इलाज कराने के लिए। 2005 में मैं पतंजलि गया। उस समय बाबा रामदेव ज्यादा बिजी नहीं होते थे, छोटा सा उनका एस्टेब्लिशमेंट होता था। मैं बाबा रामदेव से भी मिला, आचार्य बालकृष्ण जी से भी मिला, उनको अपनी रिपोर्टें भी दिखाई। तो उन्होंने वहां मेरे को रखा, मेरा इलाज किया, योगा सिखाना शुरू किया और साथ में कुछ दवाएं भी दी। और उन्होंने मुझे कहा कि ये केवल इसलिए है क्योंकि आपकी जो हैबिट्स है वो गलत है। हमारे हरियाणा के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम होती है घी खाने को लेकर के। काम कुछ करना नहीं, घी जो है ना वो हर चीज में घी डाल के खाना,
जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 महीने की छुट्टी ली स्कूल से, और जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही वॉकिंग का प्रोग्राम चालू कर दिया, योगा का प्रोग्राम चालू कर दिया। 2-2.5 महीने के बाद मैंने दोबारा जब अपनी चेकिंग कराई तो उस लेबोरेटरी वाले को बड़ा अचंभा हुआ कि आपने इतना पैसा क्यों खर्च किया, आपको तो कोई समस्या है ही नहीं। जो बीपी 220/110 था वो भी नॉर्मल आना शुरू हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी घट गया। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि भाई ऊपर से बुलावा तो आ ही गया था, तो क्यों ना अब जो अपना बाकी जीवन बचा है वो समाज की भलाई में लगाया जाए। मैंने अपने आप को एक किस्म से रिटायर कर लिया परिवार से, और मैंने अपना सारा जीवन केवल एक ही काम में लगा दिया कि लोगों को योग सिखाना। स्कूलों में, कॉलेजेस में और शहरों में, गांव में खूब सारे कैंप लगाए, बहुत से लोगों को सिखाया, और जिसके अंदर हमारे शहर के डीसी भी थे, एसडीएम भी थे, करोड़पति व्यक्ति भी थे। मैंने हर व्यक्ति को बगैर किसी फीस के, बगैर कुछ लिए उसमें सिखाया। एक छोटी सी घटना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे हरियाणा के एक मंत्री थे, लाला राम भजन अग्रवाल। उन्होंने अखबार में मेरा एक लेख देखा डायबिटीज के ऊपर, और उन्होंने मुझे बुला लिया। वो बोले भाई मेरे को तो डायबिटीज है 350-400, तो क्या आप इसको ठीक करवा सकते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल करवा सकते हैं। तो वो मेरी क्लास में तो आ नहीं सकते थे, भाई मंत्री थे। मैं रोज शाम को उनके ऑफिस में जाता और उनको बैठ करके यही अपना 35 मिनट का जो पैकेज अब मैं करवाता हूँ, यही पैकेज मैंने उनको करवाना शुरू किया। करीबन 2.5 से 3 महीने के बीच में उनका जो शुगर का लेवल था वो 100-125 के करीब आ गया। अब उन्होंने बोला कि देखिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा जी देखिए मेरा नियम है, मैं योगा सिखाने के बदले में कुछ नहीं लेता हूँ। उनको बोला नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। मैंने उनको बोला यदि आप देना चाहते तो फिर मैं 5 लाख रुपए लूंगा। उन्होंने बोला यार 5 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है भाई, क्या करोगे 5 लाख रुपए का? मैंने बोला बाबा रामदेव को देंगे, आपको लाइफ मेंबर बनाएंगे और यहाँ एक हॉस्पिटल खोलेंगे हमारे शहर में। उसमें करोड़ों रुपए लगा करके वो हॉस्पिटल खोला गया, और अब मेरा रिटायरमेंट का समय नजदीक आ गया था। तो उसके बाद में हम उस हॉस्पिटल में बैठना शुरू हो गया, पेशेंटों को सारा दिन योग प्राणायाम, और एक वैद्य भी बैठते थे जो दवा देते थे। तो वहां पर उस समय जब मेरे रिटायरमेंट का प्रोसेस चल रहा था, उस समय आरसीएम मेरे जीवन में आया, और आरसीएम के जो है ना 1-2 साल हमने काम नहीं किया। उसके बाद जब काम शुरू किया तो बहुत जल्दी 24 महीने के अंदर अंदर मैं पर्ल के लेवल पर आ गया। दोस्तों मैं आज बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं, केवल एक चीज बताना चाहूंगा कि आरसीएम ने मुझे पैसे के अलावा क्या दिया। इसने मुझे बहुत अच्छा फ्लैट भी दिया, 3 गाड़ियां भी दी, लेकिन एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्या दिया इसने मेरे को। दोस्तों जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरे को एक एंड्रॉइड फोन दे दिया गिफ्ट के रूप में, और वो मेरे लिए मुकदमा हो गया। आप अंदाजा लगाइए, मुझे फोन चलाना नहीं आता था उस समय। आरसीएम जब जीवन में आया तो मैंने सीखने की प्रवृत्ति पैदा हुई मेरे अंदर, और कितनी सीखने की प्रवृत्ति पैदा हुई। जब कोरोना आया हुआ था उस समय मैंने अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाई, और वेबसाइट का नाम है rcmgurukul.com। अब भी बहुत अच्छी चलती है। अपनी टीम को या आरसीएम के लोगों को उस वेबसाइट की सहायता से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। इसके बाद में आज से 1 साल पहले जो योग की ये यात्रा है हमारे आरसीएम परिवार की, ये चालू हुई। 4 सितंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा मॉर्निंग सेशन में। गुरुदेव की प्रेरणा से मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया। गुरुदेव की प्रेरणा से 2 किताबें लिखी गई। ये जो दोनों किताबें हैं ये आप हर व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए। कारण क्या है, इसके अंदर योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में, एक्यूप्रेशर के बारे में प्रैक्टिकल चीजें दी हुई हैं। किताबी चीज नहीं है इसके अंदर एक भी। इसमें वही चीजें हैं जो मैं प्रैक्टिकली लोगों के साथ बताता हूँ, लोगों को करवाता हूँ। आप देखिएगा एक ऐसा व्यक्ति जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता था, और आरसीएम का कमाल देखिए कि उसने यूट्यूब चैनल बना के मोनेटाइज करवा लिया, उसने किताबें भी लिख ली। और अब मैं बहुत जल्द मुझे कुछ महीने लगेंगे,
एक कोर्स डेवलप कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर वजन कम करने का एक अभियान चलाऊंगा। जिन जिन को अपना वजन कम करना है वो मेरे साथ जुड़ेंगे, स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ वर्कशॉप के रूप में, कुछ सिलेबस के कोर्स के रूप में, और लोगों का वजन कम करने का एक अभियान बड़े लेवल पे चलाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों की जड़ में केवल और केवल बढ़ा हुआ फैट है। यदि हमारा फैट कंट्रोल में रहता है तो निश्चित रूप से हम जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैंने मेरी बात को बड़ा ब्रीफ में, बड़ा संक्षेप में 5-10 मिनट में आपके सामने रखा। अब हम आपके प्रोग्राम को, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैडम ये स्पॉटलाइट को हटा दीजिएगा, या मैं इधर से हटा देता हूँ। सर हटा दिया मैंने। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम इसको गैलरी व्यू में कर लेते हैं और एक एक करके आप चांदना चौधरी जी एक एक व्यक्ति को लीजिएगा जी सर। और उनका वो नाम बताएंगे, वो अपना कहाँ के रहने वाले हैं ये बताएंगे, और साथ में उनकी क्या प्रॉब्लम है। यदि कोई रिपोर्ट मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं तो रिपोर्ट व्हाट्सएप कर देंगे, क्योंकि रिपोर्ट के द्वारा ही मैं ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट दे पाऊंगा। चलिए शुरू में हमारी चंद्रकला जी बहन दिखाई दे रही हैं, जी इनको अनम्यूट कीजिएगा। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैडम। हाँ जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रकला है और मैं पंजाब से पट्टी डिस्ट्रिक्ट से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। और यहाँ सर बहुत सारी लेडीज को प्रॉब्लम है, राइट साइड एक लात में दर्द बहुत ज्यादा होता है। एक किसमें दर्द होता है? राइट साइड एक लात में, एक पैर में दर्द बहुत होता है। एक पैर में। अच्छा। क्या कारण क्या है इसका भाई? कमर से लेकर पूरी लात में दर्द होता है सर। समझ गया। अब मैं समझाऊं कि साइटिका का जिक्र कर रहे हो। यस सर। ओके। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि हम जब अपनी भाषा में बताते हैं तो हमें वो बात हमें समझ में नहीं आती कि आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि आप साइटिका को। इसमें होता क्या है बहन कि नस जो है वो दब जाती है वर्टिब्रा के नीचे, और वो जो सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है। आप एक काम कीजिएगा, कमर के संबंधित जितने भी आसन हैं यस सर, वो आसन आपको मिल जाएंगे मेरे YouTube चैनल हेल्थ गुरुकुल के ऊपर। यस सर। कमर दर्द के लिए विशेष रूप से आप जो मेरी ये बुक है ना, करो योग रहो निरोग, ये बुक आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कमर दर्द के लिए विशेष क्या क्या करना है उसमें फोटो सहित मैंने दिखा रखा है भाई। यस सर। आप वो बुक डाउनलोड कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको इसमें आराम का तरीका मिल जाएगा। दूसरी बात, ज्यादा खड़े रहना, बैठना, आड़ा टेढ़ा बैठना, ये भी थोड़ा मामला गड़बड़ करता है। तो इसके अलावा कमर के अंदर एक बेल्ट है, यदि वो बेल्ट बांध करके रहना शुरू कर दे तो भी उसको आराम हो सकता है। चलिए धन्यवाद आपका। इसके बाद में वीडियो, एक जिन्होंने प्रश्न पूछना है वो प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें। जितेंद्र सर मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, और रिपोर्ट वगैरह भेजना हो तो उस नंबर पे आप लोग भेज दीजिए। संध्या कुसुम जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। थैंक यू मैम, जय मैम। और मेरे शरीर को पूरा दर्द होता है मैम, और मैं रात भर परेशान होती हूँ मैम, और पूरा मेरा आज पर सूजन आ जाती है। नहीं मैडम, हम समझ नहीं पा रहे आपने क्या बोला है। चांदना चौधरी जी आप जरा एक्सप्लेन कीजिएगा मैडम संध्या ने क्या बोला है। कि पूरे शरीर में उनके दर्द रहता है और वो सो नहीं पाती हैं, और रात पर पूरा सूजन आ जाती है, और हाथ पैर में सूजन आ जाती है सर। ठीक है, क्या आपने डॉक्टर को कभी दिखाया है? जी दिखाई एक बार से, और उन्होंने कुछ नहीं बोले हैं। क्या आप हमारी योगा की क्लास में आती हैं? सर नहीं आती हूँ सर योगा की क्लास में, आज पहली बार है सर मीटिंग अटेंड करी हूँ। नहीं संध्या, आप कहाँ से बोल रही हो? बिजनौर से? कहाँ से बोल रही हो? बीजापुर से हूँ सर। बीजापुर से बोल रही हो।
आप एक काम कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अनिद्रा की बीमारी भी है, आपके किडनी में भी प्रॉब्लम है। आप हमारी योगा की क्लास में आना शुरू कीजिएगा। यस सर। क्योंकि जब तक देखो करोगे योग तो रहोगे निरोग। योग करना, योग को अपने जीवन में अपनाना बहन बहुत जरूरी है। आधा घंटे का समय सुबह 5:15 से 5:45, शाम को 6 से 6:30, आप जो भी समय आपको अच्छा लगे वो फिर जो है आप आना शुरू कर दीजिएगा। यस सर। चलिए संजय सर, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ सर। जी जी जार सिंह सर। जार से बोलिए। सर मेरी भाभी जी हैं, उनका शुगर जो कभी 220, कभी 210, कभी 190 और बीपी भी ऐसे बढ़ता है। और गामा ओरिजिनल भी हमने ओके ओके ओके। एज बताइए कितनी है? 45 सर। 45 है। डायबिटीज, उनको शुगर है और बीपी भी हाई रहता है। जी सर। देखिए आपको क्या करना है, डायबिटीज को लेकर के मैंने 4-5 वीडियोस बना रखे हैं हेल्थ गुरुकुल के ऊपर। इसमें खाना पीना भी बदलना होगा, इसके अंदर रहन सहन भी बदलना होगा, इसके अंदर गामा ओरिजिनल का प्रयोग भी 2 सुबह 2 शाम को आप चालू करवाइएगा और योगा की क्लास में जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। जी सर। देखो भाई, मैं आप सभी को एक मोटी सी बात बता देता हूँ, बीमारियों का कारण क्या है। हम 2 ही काम करते हैं, खाना खाते हैं, बैठे रहते हैं सोफे पर, देखते रहते हैं टीवी। पैदल चलने का काम नहीं पड़ता, याद करना पड़ता है कि मैं पैदल कब चला था, और ये बीमारी की जड़ है। देखिए मैंने आरसीएम के लिए योगा की फ्री क्लास क्यों चालू की है कि मैं अपने परिवार को स्वस्थ देखना चाहता हूं। जिस कंपनी के थ्रू मैं मेरी किताबें बेच रहा हूं, उस कंपनी ने मेरे को बताया कि हमारे पास बहुत से योग शिक्षक हैं जो 2000 से 5000 रुपए महीना लेते हैं, आप चाहें तो हम भी आपके लिए प्रबंध कर सकते हैं। मैंने कहा मैं मेरे परिवार को फ्री में ही सिखाना चाहता हूं। दोस्तों वो जब फ्री क्लास है तो पूरे सभी व्यक्ति आते नहीं है ना। आप सभी से निवेदन है कि योगा की क्लास में आना शुरू करिए। संजय जी योगा की क्लास से जोड़िएगा उनको, और गामा ओरिजिनल तो सुबह शाम चालू कर दीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शुगर को ठीक करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चांदना चौधरी जी आगे। आगे नीरज करके BSG मैडम, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। नीरज मैम सबका सीएम, और मैम मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा नाम नीरज देवी है। और सर मेरे हस्बैंड पैरालाइज हो गए हैं ब्रेन फीवर के वजह से। 2011 में उनको ये प्रॉब्लम हुआ था, और फिर उसके बाद इनका पैर में बहुत काफी दर्द हुआ, जिसके वजह से उनका पैर सिकुड़ के ऐसे बिटूर गया, और दर्द इतना काफी था कि ऐसे पैर मुड़ गया उनका। ये जो उनका पैर था ऐसे घुटना था, ऐसे यहाँ पे गले तक आ गया था बटूर के सर। और फिर उसके बाद धीरे धीरे दर्द आराम हुआ कैसे करके, फिर उसके बाद थोड़ा सा ही फैलता है, ज्यादा नहीं फैलता है। तो सर मतलब, और उनके कमर से भी कुछ दिक्कत हो गया था फीवर के वजह से, जिसके वजह से वो चल नहीं पाते थे, और अभी तो दर्द के वजह से पैर एकदम सिकुड़ गया है, ऐसे हो गया है सर। तो सर के लिए क्या किया जाए? क्या आप उनकी रिपोर्ट मेरे पास भेज सकते हो बहन? सर रिपोर्ट तो अभी नहीं है, सब खत्म हो गया, रिपोर्ट इधर उधर सब फेंका उका गया सर, और ज्यादा दिन की ये बात है। लेकिन चलिए आपके पास जब रिपोर्ट हो तो रिपोर्ट भेज देना, उस समय तक उनको गामा ओरिजिनल चालू करवाइए 2 सुबह 2 शाम। जी। और सर का नंबर मैं व्हाट्सएप कर, अभी मैंने चैट बॉक्स में नंबर दिया है मैडम, आप उसको नोट कर लीजिए। और मैं जितेंद्र शर्मा सर के लिए बता दूं, फूलचंद प्रजापति जी, आप व्हाइट बोर्ड क्यों शेयर कर रहे हैं? मर्यादा से बना के रखिए प्लीज, बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है। देखिए हेल्थ कंसर्न हमारे बीच में जितेंद्र शर्मा सर ने अपना कीमती टाइम दिया है, तो हम लोगों को प्लीज अपने क्या लोगों को भी, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैडम आप नोट कर लीजिए, मैं बता दूं सर का इतना अच्छा मतलब निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं हम लोगों को। एक मैसेज पे उन्होंने मुझे वीडियो भेजा, मैं हर दिन एक एक वीडियो देखती हूँ,
बहुत ही, और सब्सक्राइब किया है मैंने चैनल को, हेल्थ गुरुकुल चैनल को। जानकारी लेंगे सर से तो बहुत आपको फायदा मिलेगा, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, रतन कुमारी जी। यस मैडम। बोलिए। जय सिंह सर। जी जय सिंह। सर मेरे चेहरे पे दाने बहुत निकलते हैं, कम से कम 1.5 महीने हो गए हैं, और निकलते हैं इसलिए हो जाते हैं। अच्छा बेटा, देखिए इसके दो कारण हैं, एक तो स्किन में इंफेक्शन और दूसरा पेट में गर्मी। आप अपने पेट को ठीक रखिएगा, जो बाहर का सामान खा रहे हो उसको फौरन बंद कर दीजिएगा। और इसके अलावा बाहर का कुछ भी नहीं खाता। सुनिए न्यूट्रीचार्ज S5 को आप क्रीम में लगा करके, जो मल्टीपर्पज क्रीम है, उस मल्टीपर्पज क्रीम में S5 को मिला करके आप चेहरे पर लगाइएगा। और इसके अलावा अपना फेस पैक आता है बेटा, क्या देखा है आपने सिम का फेस पैक? जी जी। वो जो फेस पैक है उसको मलाई में या शहद में मिला के एक बार रात को लगाइएगा, हफ्ते में एक बार, और उसके द्वारा आप अपने चेहरे को बिल्कुल साफ सुथरा बना सकते हैं। और यदि आपको नेचुरल चमक चाहिए तो आप जो है ना योगा के क्लास में आना शुरू कर दीजिएगा। योग से आपके चेहरे पे जो नेचुरल चमक है वो आ सकती है। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। जी सर न्यूट्रिशन वगैरह सब लेते हैं, पर शरीर में कुछ लगता है, काफी मतलब दिनों से ले रहे हैं कि मतलब हेल्थ में कोई, मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रही हो। न्यूट्रिशन ले रही है सर, लेकिन उससे उसको कुछ फायदा उनको नहीं हो रहा है, तो वो पूछ रही है आपसे। क्या चीज ले रही हैं? अपना न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट सारा ले रही है, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट। बात नहीं, आप न्यूट्रीचार्ज का काम अलग है बेटा, इसका काम अलग है। इसके अंदर तो आपको न्यूट्रीचार्ज S5 काम करेगा और फेस पैक काम करेगा। और चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उपम कुमारी जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। यस मैडम। जय सिंह सर। सर मुझे मैडम म्यूट हो गए आप, फिर से म्यूट हो गई मैडम। हाँ अनम्यूट करिए। अनुपम कुमारी जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? जय सिंह सर। सर मैं बोल रही हूँ कि मुझे 3 महीनों से टाइफाइड हो रही है, और बार बार एंटीबायोटिक दवा चलती है, फिर बार बार 15 डेज के बाद फिर से हो जाती है सर। मैं न्यूट्रीचार्ज वोमेन S5 और गमा भी ले रही हूँ सर, तो कुछ मैं आपकी बात को पूरी तरह, एक तो थोड़ा सा टिका के बताइएगा। मैं एक्सप्लेन करती आपकी एज कितनी है? 32 सर। 32 है। आपने बताया कि टाइफाइड बार बार हो रहा है। यस, 3 महीनों से लगता है सर। मैं अच्छा, चांदना चौधरी जी आप बोलिएगा, क्या बता रही हैं? हाँ बोल रही है मैडम, जो 15 दिन पे, हर 15 दिन पे सर उनको टाइफाइड रिपीट हो जा रहा है। एंटीबायोटिक ले रही है, उससे आराम हो जाता है, लेकिन फिर दवाई छोड़ने के बाद, मेडिसिन छोड़ने के बाद फिर से हो जा रहा है उनको। कोई बात नहीं, सुनिए, टाइफाइड जो होता है उसका मेन कारण होता है पानी में इन्फेक्शन। जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो वहां से टाइफाइड के बैक्टीरिया आते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने पानी को बॉईल करके इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। डॉक्टर ने भी शायद आपको यही बताया होगा कि पानी को उबाल के ठंडा करके पीजिएगा। बाकी इसके अंदर थोड़ा बहुत हमारा गामा ओरिजिनल तो काम कर सकता है, उसके बावजूद तो आप ठीक होने के बाद में योग में जुड़िएगा तो आपकी पावर आपके अंदर आ जाएगी और वो बैक्टीरिया आपको कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन ये योग भी आप जब कर पाओगे जब बुखार आपका आना बंद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। उसके साथ डब्लू कुमार जी पटना से। डब्लू जी किधर से ले रहे हो मैम? मुझे दिखाई नहीं दे रहे, किसको ले रहे हो? अब जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है सर पहले। अच्छा, तो ये ज्यादा हैंडरेज हो गई ना, ये पता नहीं चल रहा कि हाँ, जिनका नाम बोला है वो किधर है। हैंड लोअर कर ले, जिनका हो चुका है। हाँ यस सर, डब्लू सर। हाँ बोलिए। नमस्कार मैडम, जय RCM। मेरा सवाल यह था सर मैडम कि मेरी पत्नी को जो डिलीवरी हुआ था तो उनका पेट जो निकल रह गया मैम, और जो पेट में जो फटा टाइप का दाग है ना मैम, वो रह गया, और पैर भी फूल जाता है मैम, क्या करें मैम? सर बताएंगे। सर बताइए।
एक बार आप रिपीट कीजिएगा, इन्होंने क्या बोला, ये आवाज इनकी ये घर घर बोले करके। ये बोले जो इनकी मैडम का डिलीवरी हुआ तो उसके बाद से पेट जो बढ़ा वो बढ़ जाता है, वो कम नहीं हुआ, और पेट में जो दाग हो जाता है कटा कटा सा, वो दाग भी रह गया है। ओके 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 ओके। और देखिए, पैर भी फूलता है सर। एक तो महिलाओं में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, हार्मोन्स का चेंज हो जाता है, तो ये दोनों प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसका एक ही तरीका, इसका कारण क्या होता है कि ज्यादातर महिलाएं जो है ना वो घी खाती हैं डिलीवरी के बाद में, जबकि दूध और फ्रूट लेना चाहिए। वो लेती घी है, तो घी की वजह से वो फैट है वो जमा हो जाता है। भाई केवल प्राणायाम ही इसका एक तरीका है, प्राणायाम करवाइए, योगा करवाइए, और लगातार करेंगे तो वो पेट और वो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। प्राणायाम के ऊपर आना पड़ेगा, कुछ खाने से ये अपने आप कम होने वाला नहीं है। अब पैर भी और जो सूजता है सर, पैर भी सूजता है उनका। हाँ नहीं, पैर सूजता है तो डॉक्टर को दिखाइएगा, किडनी चेक करवाना पड़ेगा, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाइए, रिपोर्ट मेरे पास भेजिएगा, फिर मैं टेलीफोन पे आपसे बातचीत कर लूंगा। मंजू माहेश्वरी जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दी हूँ। यस मंजू मैडम। जी आइए। सर सर मेरे एक रिश्तेदार है, उनके 2 बार सिजेरियन ऑपरेशन से 2 बच्चे हो गए। अब उनके इसमें गांठें हो गई है बच्चेदानी में। जी आपकी गांठें हो रही हैं, ठीक है, मैं समझ गया। ट्यूमर हो रहा है, बड़ा सारा है, तो डॉक्टर लेकिन ऑपरेशन करने के लिए भी मना कर रहा है, उनको दर्द बहुत होता है। ऑपरेशन के साथ में आपकी उम्र कितनी है पहले ये बताइए? नहीं मेरे नहीं है, मेरे रिलेटिव है। कोई बात नहीं, जिसको भी उनकी उम्र बताइए ना। 45 है। देखिए, जितनी भी गठाने होती हैं, जो गांठें होती हैं, वो प्राय वो जो है ना कपालभाति से ठीक हो सकती है। कपालभाति प्राणायाम यदि लगातार किया जाए तो उसके अंदर जो है ना हम उसको ठीक कर सकते हैं। आप उनको हमारी क्लास के अंदर जोड़िएगा, योगा की क्लास में यदि वो आना शुरू हो जाती हैं ठीक है, तो आराम से ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा जो हमारा गामा ओरिजिनल है वो भी इसके ऊपर काम करता है, और उसके लिए आप उनको डोज जो है ना बढ़ा के दे सकती हैं, 2 सुबह 2 शाम। ठीक है। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट कॉलो मैडम। यस सर, मैं हूँ चंद्रा मैम, अभी शायद। यस मैं लूँ सर। बोलिए 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 बोलिए, लीजिए माइक। इंदिरा शर्मा जी, इंदिरा शर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। इंदिरा जी बोलिए। बोलिए जब सर। तक मैं योगा की क्लास का टाइम बता देता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं, योगा की क्लास का समय सुबह 5:15 है और शाम वाली योगा क्लास का टाइम 6 बजे का है। दोनों में यही लिंक रहता है जिसके ऊपर आप जुड़े हुए हो। दोनों क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जाता, आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। अब इंदिरा जी आपको अनम्यूट किया गया था, आप बोलिएगा क्या प्रॉब्लम है? हाँ अनम्यूट हो गया सर। हाँ सर। गुरु जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, बोलिए मेरा साहब। प्रॉब्लम है सर, मैं डब्ल्यू क्विक चलाता हूँ सर। सर सुन रहे हैं? हाँ, क्या चलाते हो? डब्ल्यू क्विक। अच्छा ठीक, तो ऑलराइट। वह पाइल्स का बहुत आते हैं, उसमें क्या सजेशन दे सर? पाइल्स का प्रॉब्लम जी, पाइल्स के प्रॉब्लम को बहुत से आते हैं। पाइल्स का। अच्छा 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 अच्छा, ऑलराइट। क्या सजेशन दे? ओके 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 ओके। पाइल्स के ऊपर क्या आपने हमारे चैनल हेल्थ गुरुकुल को सब्सक्राइब कर रखा है? नहीं किया सर। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर आपको बहुत से फाइल्स के ऊपर मिल जाएंगे। दूसरा मैं आपको यहाँ एक चीज बता देता हूँ, जिनको भी ब्लीडिंग होती है, यदि कोई ब्लीडिंग वाला आता है तो उसका मैं आपको अचूक इलाज बता देता हूँ। आधा कप दूध लेना है, कैसा दूध? गर्म करके ठंडा किया हुआ या कच्चा दूध लेना है। एक नींबू लेना है, एक हाथ में दूध को पकड़ा, नींबू को उसमें डाला, जिस भी भगवान को मानते हैं उसका नाम लिया और गटक से पी लिया। केवल 3 दिन पिलाना है। 3 दिन में उसका जो भी ब्लीडिंग है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 3 दिन में?
बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप करके देखिएगा। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ही कारगर है, बहुत काम में आता है। बसंत कुमार वर्मा जी। यस। ओके, ठीक है, नमस्कार जी सर, चलिए नमस्कार। जय आरसीएम। आगे बढ़िएगा मैडम। बसंत कुमार वर्मा सर। हाँ बोलिए मैडम। चन्ना चौधरी जी, क्या आप कहीं, आपका नेट तो खत्म नहीं हो गया, क्या हो गया? नहीं नहीं, मेरी आवाज आ रही है सर। नमस्कार सर, आ रही है आवाज? हेलो, आ रही है आवाज। जय आरसीएम। चलिए मैं कर देता हूँ जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। सर सागर दास को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। क्या जी, आपने अगर सागर दास, नमस्कार कहाँ से हो? सर मैं वेस्ट बंगाल के रघुनाथगंज से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरा कमर में बहुत ज्यादा दर्द तो हो गया, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? सर आपकी प्रॉब्लम है यस जितेंद्र सर, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आपकी आवाज आ रही है सर। मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों का मैसेज आ रहा है सर। चलिए एटी सैयद मैडम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। चंदना मैम, आप तब तक बात करिए, तब तक मैं सर से फोन पे बात कर लेती हूँ। हाँ, थैंक यू संध्या जी। मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोग को सवाल कर रहे हैं, जो लिंक कौन सा है, ये 1 बजे का जो लिंक है वही सेम लिंक मॉर्निंग में भी रहता है, सेम लिंक 6 बजे के सेशन में रहता है। आप लोग सब ने सर का सुना, जो कैसे वो एकाएक से उनका प्रॉब्लम आया था 2005 में, उसके बाद वो स्वस्थ हुए, यही योगा करके, मेडिटेशन करके। तो वो हम लोगों के बीच में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हम लोग एक जिम्मेदारी, एक दिन की जिम्मेदारी में विचलित हो जाते हैं। सर सोचिए, एवरी डे योगा सेशन चलता है, एवरी डे 1 PM का चलता है। देखिए सर, आप देखिए दीदी देखिए सर आ चुके हैं क्या? बोलिए, अब मुझे आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? ओके सर आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो सर इतना कमिटेड है हम लोग को स्वस्थ करने के लिए, तो आप लोग आगे बढ़िए और आप लोग जो भी समस्या हो रही है सर से खुल के बात करिए। तो सागर दास जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, क्योंकि उनकी बात बीच में ही रह गई थी। हाँ सर बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरा कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, क्या करूं? देखिए, कमर दर्द के लिए मैंने बताया, आपको अभी बताया था, जो हमारी जो बुक है 2, उसके अंदर कमर दर्द के पॉइंट भी दे रखे हैं और कमर दर्द को ठीक करने के आसन भी दे रखे हैं। आप दोनों बुक्स डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें से देख करके आप आसन करना आरंभ कर दीजिएगा। सर कहाँ से डाउनलोड करूंगा? एक लिंक होगा, ऐसा है, वो लिंक मैं दोबारा अभी फिर दोबारा डाल दूंगा मैं थोड़ी देर में। अभी आपको ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं इसके अंदर से लिंक डाल दूंगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा मैडम। हाँ, आपके सर लिंक को कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए, क्योंकि जूम की मीटिंग खत्म होगी तो लिंक हट जाएगा। तो मैं अभी आपसे बात करते हुए डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उनको बोली कॉपी पेस्ट कर लेने। इसी के साथ बसंत कुमार वर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी सर। जी बोलिए जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जय आरसीएम। जी। आवाज आ रही है मैम? हाँ, मैं ऐसे पूछना चाह रही थी सर, जॉइंट पेन रहता है मेरे, बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा घुटनों में, सभी जगह, मतलब जितने भी जॉइंट है उतने। क्या करें सर इसके? क्या आपने अपना चेकअप करवाया? RH फैक्टर होता है, क्या RH फैक्टर चेक करवाया? हाँ सर, प्लस है। क्या वो पॉजिटिव है? जी पॉजिटिव है। अच्छा, तो आप उसकी रिपोर्ट मेरे पास भेज दीजिएगा। देखिए वो RH फैक्टर कितना है, क्या नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ। और इसका इलाज सुनिए आप। इलाज आपका होगा गामाओरिनोल से। नंबर 2, इसके अंदर आप वेज ओमेगा ले सकते हैं। और नंबर 3, आपको इसके अंदर कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होगा। ठीक सर। देखिए, प्राणायाम करने से ही बीमारियां कटती हैं। हम क्या चाहते हैं मैडम, कि प्राणायाम कोई और कर ले और आराम मुझे हो जाए। तो भाई ऐसा तो होने वाला है। मैं आती हूँ सर। अच्छा चलो ठीक है, वेलकम, आप आइएगा। चलिए आगे चलिए। जाना मंगू गोस्वामी सर अनम्यूट करिए अपने आप को। जी मंगू जी।
1 PM JRCM। जी JRCM बोलिए। मेरा नाम मंगू गोस्वामी है, छतरपुर से बोल रहा हूँ, दिल्ली छतरपुर से। जी सर मैं गामा 3 महीने से यूज कर रहा हूँ, तो वेट तो मेरा कम हुआ है। 5 किलो वेट घट चुका है सर। 95 में था, अब 90 है जी। लेकिन उल्टे पैर की जो एड़ी है ना सर, एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पता नहीं क्यों। देखिए सारी बीमारियों को अकेला गामा ओरिजिनल बेचारा थोड़ी ना ठीक कर पाएगा। एडी के दर्द के लिए मैं आपको एक छोटी से एक नुस्खा बता देता हूँ। घर के अंदर जो आलू उबालते हैं ना, पोटैटो, जी जी, आलू की सब्जी बनानी हो तो उसको बॉईल करते हैं। आलू को बॉईल करके आलू की तो सब्जी बना लीजिएगा। जो पानी होता है उसका, उसके पानी से आप सिकताव कीजिए, हवा लगने मत देना, कपड़ा बांध के रखना, बहुत जल्दी ठीक होना शुरू होगा। जी धन्यवाद धन्यवाद सर। चलिए आगे 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 चलिए। हाँ मैडम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। AT सैयद जी। यस सर। जी मैडम आइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी मैडम, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा मैंने जो है बुक्स का वो लिंक डाल दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक करके पेमेंट करके अपनी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जगन्नाथ काशीनाथ जी, जगन्नाथ। यस 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 मैडम आपकी आवाज यस सर जी। JRCM। हाँ हाँ, एक आवाज, एक JRCM। सर मेरा जो कभी कभी क्या होता है कि सर्दी हो जाती है मुझे, तो नाक गलना शुरू हो जाता, और जो गसे में ऊपर से वो बबल गम आता है, मेरे गसे में आता है, तो उसमें क्या इलाज करूं? उनको जुकाम होती है सर, जुकाम होती है, उसके बाद उनको बलगम आता है। अच्छा 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 अच्छा। देखिए इसके लिए तो आप गामा ओरिजिनल आप लेना शुरू कीजिएगा और योगा की शरण में आ जाइए, योग करना शुरू कीजिए। ठीक है? यस सर। ओके चलिए। AT सैयद मैडम एक बार फिर बात करना चाह रही हैं। हाँ मैंने अनम्यूट किया है सर, बोलिए। बोलो। आवाज नहीं आ रही है। आप मैडम ऐसा कीजिए, एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लेना। एक बार लीव करके, हाँ ये निकाल दो, ये निकालते ही आवाज आ जाएगी। ओके ओके, अभी आ रही है आवाज। हाँ योगा से मेरे को बहुत फायदा हुआ रहा है मैम। मैं नीचे बैठ पा रही हूँ, लेकिन चलने में मेरे को दिक्कत बहुत आती है, सूजन आ जाती है, चल नहीं सकती, और पेशाब बहुत बार बार आती है। इसलिए सर से पूछना था कि और कोई इलाज हो तो कुछ सहायता मिल जाए। नहीं, आप आते रहिएगा, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, कोई इलाज करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप योग में दोनों समय आ रहे हो ना, तो कुछ समय में सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। चिंता करने की, कोई भी इलाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा। जानना नीतू पांडे जी। थैंक यू मैम। मेरा नाम नीतू पांडे, मैं वाराणसी से बोल रही हूँ मैम। और अभी मैंने अपना सर को रिपोर्ट व्हाट्सएप किया है, और मेरे लेफ्ट पैर में मैम, लेग में, डॉक्टर को मैंने MRI कराया तो L4 L5 की प्रॉब्लम बताए हैं। और मैं बहुत दिन से दवा करी, मुझे आराम नहीं मिल रहा है। तो सर से मुझे समझना कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं योगा क्लास में आई थी, 2 दिन योगा कर, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, इसलिए फिर मैं योगा छोड़ दी। तो मैं क्या करूं? देखिए आप ऐसा कीजिएगा कि कमर के लिए कुछ अभ्यास है विशेष जी, और कमर के लिए अभ्यासों का वर्णन मैंने अपनी दोनों किताबों में कर रखा है जी। वो जो दोनों किताबें हैं वो रखोगे ना आप अपने पास, तो आपको अपनी अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपना जो इलाज है वो स्वयं कर पाओगे। उसके अंदर फोटो बना बना करके मैंने जो प्राणायाम करने हैं, जो आसन करने हैं, उसके बारे में बताया है। कमर दर्द के लिए जो पॉइंट दबाने हैं उनका फोटो बना के बता रखा है। अब मैं जबानी बताऊंगा तो आपको उसका पता नहीं चलेगा। तो बुक मैंने परचेज कर लिया है। हाँ, वो बुक को आप प्रिंट आउट करवा करके वहां से देख देख के करना शुरू कर दीजिएगा। और कमर में आप बेल्ट बांधना शुरू कर दीजिएगा। बेल्ट बांध, कमर की बेल्ट आती है जी। तो जब भी आपको कहीं जाना है, चलना है, तो उस समय में आपके पास बेल्ट होगी तो वो थोड़ी सपोर्ट L4-5 के ऊपर थोड़ा सपोर्ट देना शुरू कर देगी और धीरे धीरे करके आसनों से ही ठीक होगा। बाकी और कोई जरिया नहीं है इसका। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़िएगा मैम।
बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिया मैडम, आप उसको ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और सर से कोई दिक्कत हो तो बात कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। बिंदु तिवारी मैडम। यस मैडम। बिंदु जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, बिंदु जी। मुझे डायबिटीज है। मेरी आवाज आ रही मैम? जी अभी आ रही है, बताएं। बोलिए बोलिए। मुझे डायबिटीज है, 300-400 से आती है, लेकिन मैं हेल्थ सप्लीमेंट से थोड़ा है। आपकी आवाज कट रही है। नेटवर्क इशू है शायद से, आवाज मुझे भी समझ में नहीं आया सर। एक बार दोबारा बोलो, थोड़ा सा फोन के नजदीक आकर के बोलिएगा। थोड़ा थोड़ा आप तसल्ली से बोलेंगे ना, धीरे धीरे, तो आवाज आएगी। बोलिए। वीडियो बंद मैडम, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आर्या नंदन को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। हाँ यस मैम, बताइए आर्या जी। नमस्कार, जय। मुझे एक्चुअली आपने एक पेशेंट के लिए पूछना था। मतलब मैं उनको काफी टाइम से न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट दे रही हूँ, पर वो ना अभी पिछले कुछ दिन से ना उनका वेट बढ़ते जा रहा है। वो मतलब कंटिन्यूसली उनका वेट इंक्रीज हो रहा है और थोड़ा वीकनेस जैसा रहता है। एंड अभी कुछ दिन से राइट हैंड और शोल्डर्स में ना ऐसे थोड़ा तकलीफ बता रही है, जैसे दर्द हो रहा है ऐसा बता रही है। और ऑल्सो थोड़ा ब्लोटेड रहती है, मतलब थोड़ा ऐसे सूझा सूझा सा दिखता है शक्ल उनका। तो उसके लिए अगर कुछ। देखिए, वजन बढ़ने का जहां तक सवाल है बहन, वजन बढ़ने का जो प्रोग्राम होता है वो होता है खाने पीने से ही। हम ज्यादा खाएंगे, कम कैलोरी यूज करेंगे तो वजन बढ़ेगा। इसमें कोई न्यूट्रिशन कोई काम नहीं करेगा आपका वजन को घटाने में। जो कुछ काम कर सकता है वो थोड़ा बहुत गामा कर सकता है, यदि वो व्यक्ति अपने खाने पीने पर नियंत्रण करे, एक्सरसाइज करना शुरू करे, योगा करना शुरू करे। क्योंकि वजन घटाने का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा अलग, टिपिकल है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं वजन घटाने के ऊपर ही प्रोग्राम तैयार कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय लगेगा, महीना 2 महीने का। इसके बाद में मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा कि एक एक व्यक्ति से पर्सनल कांटेक्ट करके और उनके वजन को घटाने में। अब जैसे आप सुबह के प्रोग्राम में एक बलवान ओला जी आते हैं, स्टार एमराल्ड हैं, और उन्होंने अपना 24 किलो वजन कम किया है एक साथ। उन्होंने वो सारे काम किए जो हमने उनको बताए। तो मुझे भी उनसे प्रेरणा मिली कि अब मैं लोगों का वजन कम करवाने के ऊपर स्पेशल प्रोग्राम बना सकता हूँ। हाँ, उसको कुछ सिलेबस के रूप में या कुछ पेड प्रोग्राम के रूप में बनाएंगे, जिससे कुछ पैसे भी खर्च हो लोगों के। तो मैं बहुत जल्द उसको लेके आने वाला हूँ, तो आगे बढ़िएगा मैम। थैंक यू सो मच। आस्था पांडे को मैंने अनम्यूट किया है, बताइए मैडम। यस जी बोलिए। आस्था पांडे मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? आस्था जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैंने आपको और ले लो, और ले लो, किसी को और ले लो, आस्था। हाँ, सपना चोपड़ा मैडम। आस्था जी, आप अनम्यूट नहीं हो पा रही है क्या? एक बार मैं सभी के हैंड डाउन कर दिया है, मैंने एक बार सभी के हैंड्स को डाउन कर दिया। जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हैंड रेज कर लें, और उनको एक एक करके ले लीजिएगा। अभी अपने पास 10-1 मिनट का समय है। जी सर। हाँ बोलिए आस्था जी, आप अनम्यूट हैं। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं पूना से हूँ, और सर से मुझे पूछना था कि मेरे गर्दन में वो गैप है। गर्दन में क्या है मैडम? गर्दन में क्या है? गैप, गर्दन में गैप है, ऊपर नीचे करने में। सर गैप है, हड्डी के बीच में नहीं हो जाता है? जी। हाँ बोलिए मैडम। तो उसमें मेरा मतलब ज्यादा मैं ऊपर करके भी काम नहीं कर पाती हूँ, ज्यादा नीचे भी किया तो दर्द होता है। मैं MRI भी किया था, तो उन्होंने दवाई थोड़ा दिन दिए, लेकिन आराम नहीं हुआ। उन्होंने बोले कि कैल्शियम हमेशा खाते रहो।
चलिए, आपकी बात पूरी हो गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाला जो अभ्यास मैं करवाता हूँ योगा की क्लास में, तो वो मैं आपको जो है वो आप योगा की क्लास में आइएगा, वहां से सीखिएगा, या वीडियोस भी पड़े हैं मेरे उसके ऊपर, जो हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है। जानना चौधरी जी कि पूजा द्विवेदी जी हैंड रेज कर रही है। हाँ, फिजिकल हैंड रेज भी था सर उनका, डिजिटल। मैंने ऑप्शन दिया है मैडम, बोलिए, अनम्यूट करिए। यस पूजा जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए मैम। मैम, मेरा नाम पूजा द्विवेदी है, मैं रीवा एमपी से हूँ। मैम मेरी एक बेटी है, 7 साल की है, 7 में चालू हो गई है सर। उसके यूरिन से प्रोटीन लीक करता है और उसकी आंखों से सूजन स्टार्ट होता है, तो हाथ पैर, और उसकी दवाई भी चल रही है। 2.5 साल से मैं दवा करवा रही हूँ, बट सर दवा डॉक्टर देते हैं 6 महीने 1 साल तक। आपकी आवाज कट गई पूजा जी। हाँ सर, वो बंद करने, मैडम आप वीडियो बंद कर लीजिए तो आपका नेटवर्क आ जाएगा। आवाज नहीं आ रही थी प्रॉपर। उनके बच्चे के यूरिन में सर, यूरिन से प्रोटीन निकलता है। अच्छा, आप एक काम करना पूजा जी, आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर बिटिया की रिपोर्ट भेज देना एक बार सारी। हाँ, मैं आपसे संपर्क कर लूंगा, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंचल डोगरा जी। थैंक यू मैम। चंचल डोगरा फ्रॉम वाराणसी मैम, मैं बनारस से बोल रही हूँ। तो मैम मुझे सर से एक चीज जाननी थी कि मेरे दोनों घुटनों में जब भी सीढ़ियाँ चढ़ो तो उसमें पेन रहता है। मैं गामा ओरिजिनल लगातार पिछले 8 महीने से 1 साल से ले रही हूँ, लगातार 1 साल से ले रही हूँ, बट उसमें कोई रिजल्ट नहीं मुझे मिल रहा। और मेरे दोनों एरियो में भी जैसे जब ज्यादा चल लेते हैं या ज्यादा देर खड़े रहते हैं तो बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? देखिए, घुटनों के दर्द के लिए घुटनों की एक्सरसाइज मैं रोज करवाता हूँ। आप वो घुटनों की एक्सरसाइज करना शुरू कीजिएगा, और इसके अंदर जो है ना, घुटनों की प्रॉब्लम में न्यूट्रीचार्ज बीजे काम में आता है। हमने क्या सोच लिया कि गामा से ही सारा काम करवा लेंगे। अब गामा बेचारा सारा काम कैसे करेगा? कार्टिलेज घस गई है, कार्टिलेज घस गई है। तो एक मिनट प्लीज, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। ओके सर। केवल गामा ओरिजिनल से आप चाहें तो अपना सारा काम नहीं करवा सकती हैं। नंबर 1, आपको अपना वजन घटाना पड़ेगा। आपका शरीर का वजन 1 किलो ज्यादा है, तो इसका मतलब होगा कि आपके घुटनों पर 10 किलो एक्स्ट्रा वजन पड़ रहा है। अपने वजन को घटाइए, एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा, न्यूट्रीचार्ज बीजे लीजिएगा, और गामा ओरिजिनल खा रहे हो तो वो गामा ओरिजिनल कुछ और काम कर रहा है आपके शरीर में। चलिए, रश्मि सिंह, अभी 2:05 हो गए हैं। रश्मि सिंह जी को ले लीजिएगा, इन्होंने भी हैंड रेज कर रखा। जी, जय हरसिम मैडम। सर मैडम, मेरे को पीरियड बहुत इरेगुलर होता है, 4 महीना 3 महीना हो जाता है, उसके बाद होता है, और मेरा हेयर फॉल एकदम बहुत ज्यादा पानी की तरह एकदम बहता है। तो ये पीरियड वाला प्रॉब्लम और हेयर फॉल रश्मि, आप ऐसा करना, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर हेलो लिख के भेज दीजिएगा, और आपकी कोई रिपोर्ट है तो रिपोर्ट भेज दीजिएगा, और इसके कारण भी मैं आपको बता दूंगा। इसके कारण एक्चुअल में हमारे शरीर में विटामिन की कमी है। नंबर 2, हमारा खाना पीना जो है ना वो बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। बचपन से ही जो है ना फास्ट फूड और पिज्जा और बर्गर और ये चीजें खाते रहते हैं, तो कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि जिसमें हम स्वस्थ जीवन जी सके। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर, आप अपनी रिपोर्ट भी भेज दीजिएगा और मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9215372406। आप लोग चैट नंबर डाला है। एक दो बोल के लीजिएगा। काला पांडे जी है, काला मैडम है, उन्होंने फिजिकल हैंड रेज भी किया है। मैडम मैं आपको अनम्यूट की हूँ, आप बताएं। काला काल मैडम जी। हाँ, जय आरसीएम सर। हाँ सर, मेरे को ना सर गॉट ब्लडर हुआ है सर मेरे पेट में। क्या बड़ा हुआ है? गॉट ब्लडर हुआ है सर। गोल ब्लैडर है सर। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, तो वो जो पेट में हुआ है 17 mm कुछ है,
तो मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में, ऑपरेशन बोला, मैंने ऑपरेशन नहीं किया सर। मैं अपना सप्लीमेंट्री ले रही हूँ, बायोएज वगैरह और बाकी भी सप्लीमेंट्री, यानी जैसे S5 भी ले रही, मैन ले रही, गामा ओरिजिनल ले रही, बायोएज ले रही। तो सर मेरा क्या हुआ, तो अभी पेन नहीं है, लेकिन कुछ खान पीन में गड़बड़ होने से और पेन चालू हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए मैडम, जो गाल ब्लैडर में स्टोन होता है, दुनिया का कोई भी जो न्यूट्रिशन है वो उसके ऊपर काम नहीं कर सकता है। ओके। इसके अंदर कुछ देसी दवाइयां होती हैं, या उससे ट्राई किया जा सकता है। और आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर अपनी रिपोर्ट भेज दीजिएगा, मैं आपके पास 1-2 वीडियो भेज दूंगा कि उसके स्टोन के मामले में आपको क्या करना है। ठीक है? हाँ, नंबर देखना पड़ेगा। नंबर मैंने इसके अंदर अभी भी लिखा है 9215372406। नंबर नोट कर लीजिए मैडम। तो उससे आप मैडम जी 1 मिनट। इसी के साथ अंबिका कुमारी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। नंबर नहीं नोट किया मैडम। नंबर नोट किया क्या आपने? नहीं मैडम जी, मैं पेन पकड़ के लिख लीजिए, मैं लिखा फोन में। बोलिए मैडम नंबर। 72-153 आपने लिखा 77153 ओके। हाँ। और हाँ बता रही तुरंत। हाँ लिखिए 72406 406। हाँ अंबिका जी बताइए आपको। जय RCM मैडम, हमारे शरीर में सर में मैडम, मतलब ये पूरी पोर्शन में ये 2 साल पहले दर्द होती थी, बट वो 6 महीने पे कभी कभी अचानक रात में एक बार होता था। तो हमने पंचजली में भी दिखाया था, तो 6 महीना का दवा कराया, फिर वो गर्मी बहुत ज्यादा उस दवा से होने लगी, तो हमने छोड़ दिया। फिर अभी जब कोरोना काल था तो 1 साल से हम गामा ओरिजिनल ले रहे हैं मैडम, तो 1 साल से तो नहीं प्रॉब्लम हुआ, बट अभी 15 दिन पहले फिर मतलब कि ये सर पूरे लगता है कि फटा जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो पाता है मैडम। तो क्या करना चाहिए? देखिए ये मुझे ऐसा लगता है जैसे माइग्रेन टाइप है। क्या आपको माइग्रेन बताया डॉक्टर ने? अंबिका जी पतंजलि में वो इलाज डॉक्टर ने तो नहीं बताया। हेलो मैडम से पंतजलि में दिखाया था सर, कोर्स होगी, लेकिन ये खुलकर नहीं बताया उन्होंने। सिर्फ गर्म ठंडा, जब माइंड को मतलब कि कुछ ज्यादा गर्मी के जगह पे रह जाए, चाहिए तो हवा लग जाए, तो ये प्रॉब्लम उस समय फीलिंग होती है जब चेंजमेंट होती है। नहीं, ज्यादा तो ये माइग्रेन का ही है। आप वो दवा लीजिएगा जो पतंजलि से आप लेकर के आई हैं, और साथ में आप योग को, प्राणायाम को अपनाना शुरू कर दीजिएगा, तो आपको जल्दी आराम हो जाएगा। जगदीश शाह जी बताइए सर। 1 PM एवरी डे। जय RCM। हाँ, एक महिला नहीं आ रही है आपकी आवाज जगदीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे तक। नहीं आ रही। आ रही है सर, आ रही है आवाज। आप वीडियो बंद करके बोलिएगा, बहुत स्लो आ रही है। 1 PM एवरी डे। जय RCM। सभी लोगों को, सभी माताएं बहनों को मेरा हार्दिक नमस्कार। एक महिला को थायराइड हो गया, पैर फूला हुआ है, उसका कौन सा दवा चलेगा, कौन सा योग चलेगा, कौन सा एक्यूप्रेशर चलेगा, बताया जाए। सर एक महिला को थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसको पैर में सूजन है, तो पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कौन सा योग, कौन सा प्राणायाम। देखिए थायराइड के लिए थायराइड की दवा तो लेनी ही पड़ेगी, साथ में गामा ओरिजिनल चालू करवा दीजिएगा, और कुछ प्राणायाम हम करवाते हैं इसके लिए विशेष रूप से, उसको भी उसके लिए योगा की क्लास में जोड़ दीजिएगा उनको। फलेरिया है सर। सर जितेंद्र बाबू, फलेरिया। सर जो फाइलेरिया है, पैर में फूला हुआ है, फलेरिया है, दर्द फाइलेरिया का तो आपको एलोपैथिक इलाज ही करवाना पड़ेगा। हाँ सर 2:11 हो गया, तो कुछ लोगों का फीडबैक मिले क्या? ऐसा है, 1-2 का फीडबैक लेंगे। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप के प्रश्नों के उत्तर हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, आप नाम से खोजेंगे तो। नंबर 2, जो दोनों बुक्स गुरुदेव ने लिखवाई हैं उनके अंदर प्रैक्टिकल चीजें हैं,
और वो जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसकी कॉस्ट भी गुरुदेव ने केवल 30 रुपए रखवाई हुई है फिलहाल, अदरवाइज वो 100 रुपीज की दोनों किताबें हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आप नहीं कर पा रहे तो आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर हेलो लिख के भेज दीजिएगा, JRCM लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और यदि फिर भी आप डाउनलोड नहीं कर पाए तो आप मेरे से संपर्क करना, मैं कोई और तरीका बता दूंगा डायरेक्ट वाला आपको। तो किताबों को डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि ये प्रोग्राम का आप भी, हम 2-4 सीनियर साथियों से इसकी फीडबैक जरूर लेना चाहेंगे। यदि ये प्रोग्राम हमें उपयोगी लगे तो महीने में एक बार हम इसको रख सकते हैं। इससे यदि हमें यह लगेगा कि लोगों को लाभ हो रहा है तो हर महीने एक बार ये प्रोग्राम को हम रख सकते हैं। आइए जानना मैडम कुछ सीनियर साथियों से। जी सर, सबसे पहले मैं फीडबैक देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने दोनों बुक को भी डाउनलोड किया है और मैं 6 बजे के प्रोग्राम योगा सेशन में भी जुड़ती हूँ। पहले मॉर्निंग में जुड़ती थी, लेकिन सुबह का टाइम थोड़ा सा बिजी होता था, तो 6 बजे अभी कंटिन्यूटी पे हूँ। मुझे बहुत फायदा है, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम थी मुझे, मैं सर को व्हाट्सएप पे अपना रिपोर्ट भी भेजा था, तो सर ने मुझे जो सब बताया वो मैं कर रही हूँ। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं और मैं सर से रिक्वेस्ट भी करूंगी, तो सर आप एक बार, महीने में एक बार तो ये सेशन चलना ही चाहिए, क्योंकि हमें पता चलता है जो इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी प्रॉब्लम हमारे समाज में, हमारे परिवार में है। तो आप बहुत ही मतलब अच्छी सेवा हम लोगों के लिए इतना कर रहे हैं सर, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। और एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी आज की बात,